आज मैं आपको बताऊंगी 3 दिन में मेथी उगाने का ऐसा आसान तरीका जिसमें ना तो बीज खरीदने की ज़रूरत है, ना महंगी खाद की और ना ही किसी गमले या ग्रो बैग की। बस घर की चीज़ों से उग जाएगी इतनी हरी भरी मेथी कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये मेरी 3 दिन में उगी हुई मेथी है, बिल्कुल हरी ताज़ा और एकदम फ्रेश। इसे उगाने में मैंने कोई भी बीज खरीदा नहीं, कोई गमला नहीं लिया, बस घर की बची हुई चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो अगर आप भी अपने घर की छत पर मेथी उगाना चाहते हैं, वो भी बिना खर्च के, तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। पूरी जानकारी मिलेगी, कैसे जल्दी उगाना है, लगाने के बाद क्या देखभाल करना है और कितने दिन में हार्वेस्ट करने को मिलेगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको लगातार इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो अब बात करते हैं बीज की। तो इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस रसोई में रखी मेथी के दाने उठा लीजिए। जो मेथी हम मसाले में इस्तेमाल करते हैं वही अंकुरित होकर पौधे बन जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, अगर वो बहुत पुरानी है या नमी में रखी है तो अंकुर कम आएंगे, इसलिए ताज़े बीज लें और अच्छे बीज लें। तो अब इन बीजों को उगाने से पहले 5 से 6 घंटे हमें इन्हें पानी में भिगोकर रखना है। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत रखें, क्योंकि ये बीज सड़ भी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बीज और भी जल्दी अंकुरित हो तो आप इसे 6 घंटे पानी में भिगोने के बाद पानी में से निकालकर किसी कपड़े में लपेटकर 24 घंटे के लिए रख दीजिए। इससे बीज हल्के फट जाते हैं और अंकुरण भी बहुत जल्दी होता है। जब बीज ऐसे हल्के फूल जाएं या हल्की सफ़ेद जड़ें दिखे तो समझिए अब ये लगाने के लिए तैयार है। तो अब बात करते हैं कि इसे कहाँ लगाना है। अगर आपके पास गमला या ग्रो बैग नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप किसी भी पुरानी पॉलीथीन, चावल के पैकेट, पुराने ट्रे या टूटी बाल्टी में, टब में भी मेथी लगा सकते हैं। आप चाहें तो मेरी तरह बोरी के शानदार ग्रो बैग बाजार जैसे बना सकते हैं। ये ग्रो बैग हमने घर पर बनाया है, एक बोरी की मदद से। अगर आप ग्रो बैग लेना चाहते हैं तो 10 या 12 इंच का ग्रो बैग काफ़ी है, क्योंकि मेथी की जड़ बहुत गहराई तक नहीं जाती है। लेकिन कोशिश करें कि चौड़े साइज का गमला या ग्रो बैग या कोई भी ऐसा पॉट लें, क्योंकि उसमें बीज बहुत। तो चलिए, अब सबसे ज़रूरी बात, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी में अगर जान नहीं होगी तो पौधा भी अच्छा नहीं होगा। तो मैं आपको बताऊंगी मिट्टी तैयार करने का बिल्कुल ही फ्री का तरीका। जो भी चीज़ें बताऊंगी वो घर पर आपको आसानी से मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमें मिट्टी को एक दिन धूप में अच्छे से सुखा लेना है, ताकि इसमें कीड़े, चींटियाँ, फंगस ना रहे। और इसके बाद आप मिट्टी के अंदर जो भी पत्थर, प्लास्टिक के टुकड़े हैं या कोई भी पौधे की जड़ें, पत्तियाँ, कुछ भी बेकार चीज़ दिखे तो उसे मिट्टी से अलग कर दीजिए। और आप चाहें तो मिट्टी को छान भी सकते हैं। और अब हम इस मिट्टी में मिलाएंगे अच्छी खाद। तो सबसे पहले हम मिट्टी के अंदर मिलाएंगे गोबर की खाद। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट से बनी हुई खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी मिट्टी के अंदर हमेशा ही किचन वेस्ट का खाद भरपूर मात्रा में होता है, क्योंकि हम पौधा उगाने के साथ ही खाद भी बनाते हैं। अगर मैं अभी इसमें ये गोबर की खाद ना मिलाऊं तब भी पौधे बहुत ही अच्छे से बढ़ेंगे। और हमें मिलाना है रेत। रेत इसलिए क्योंकि मेथी को ज़्यादा पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मिट्टी चिकनी होगी तो मेथी अच्छे से उग नहीं पाएगी। अगर उग जाएगी तो थोड़े पौधे बड़े होने के बाद खराब हो जाएंगे। इसलिए रेत की मात्रा मिलाएं। अगर आपकी मिट्टी अच्छी भुरभुरी है, चिकनी नहीं है, तो कोई बात नहीं। और मिलाएंगे थोड़ा चूना, जो मिट्टी को हल्का बनाता है। साथ में 1 चम्मच हल्दी पाउडर, जो मिट्टी को कीड़ों से बचाएगी।
और इसमें डालेंगे नीम के सूखे हुए पत्ते या नीम खली। तो इससे फंगस मिट्टी के अंदर नहीं लगता है। नीम खली नहीं लेना चाहते तो नीम के हरे वाले पत्तों को सुखाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम खली भी घर पर बन जाती है अगर आप बनाएं तो। और डालेंगे घर पर जो चाय पत्ती होती है, चाय बनने के बाद बच जाती है, अच्छे से धोने के बाद धूप में सुखाने के बाद इस तरीके से मिला सकते हैं। साथ में हम मिलाएंगे थोड़ी सी राख, तो लकड़ी की हो या कंडे की कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी मिट्टी बहुत अच्छी होती है और मिट्टी के अंदर बेकार कीड़े नहीं लग पाते हैं। अब हमें इन सबको अच्छे से मिला देना है और देखिए तैयार है घर की बनी हुई ऑर्गेनिक मिट्टी। ऐसी मिट्टी बनाकर आप सभी तरह की सब्जियां, फल फूल उगा सकते हैं। तो देखिए मैंने लिया है बड़े साइज का ग्रो बैग। तो मैं जो भी सब्जियां उगाती हूं तो कोशिश करती हूं उसे बड़े से बड़े ग्रो बैग में लगाने की, क्योंकि मैं सब्जियां उगाने के साथ ही खाद बनाती हूं। तो ये ग्रो बैग बड़ा है इसलिए हम इसे कम मिट्टी में भरेंगे, साथ में खाद भी बनाएंगे। अगर आपके पास मिट्टी कम है तो आप ये तरीका भी आजमा सकते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे डालेंगे मिट्टी की एक लेयर, ताकि नीचे की परत अच्छे से ढक जाए। ऊपर से हम इसमें जो भी हमारे गार्डन का कचरा है, मोटी मोटी टहनियाँ वगैरह है, सबको इसमें डाल देंगे। एक लेयर उसकी बनाने के बाद फिर से इसके ऊपर हम मिट्टी डालेंगे और कुछ कार्डबोर्ड के टुकड़े डालेंगे। इस तरीके से जो भी हमारे पास कचरा है, गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट, सूखे हुए पत्ते, सब चीज़ों को हम इसी में डाल सकते हैं। तो अभी बरसात की सब्जियों की ढेर सारे पौधे की जड़ें और बेल वाली सब्जियों की बेल निकली है, तो सबको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इसी में अच्छे से भर दिया है। बीच बीच में आपको कार्डबोर्ड, कागज़ वगैरह ज़रूर डालना है। इससे खाद बहुत ही जल्दी और अच्छे से बनता है। और बीच बीच में आप मिट्टी भी डाल सकते हैं। और जब आप कचरा डाल दें, ग्रो बैग आधा भर जाए, तब ऊपर से आप चाहें तो हल्दी या राख भी छिड़क सकते हैं, जिससे कि कीड़े ऊपर नहीं आएंगे और नीचे नीचे अच्छे से खाद बनता रहेगा। इसके बाद जो भी हमने मिट्टी तैयार की है उसे डालेंगे। सबसे पहले आप मोटी मिट्टी को डाल सकते हैं, जिससे कि ये कचरा अच्छे से दब जाएगा। और अब हम धीरे धीरे करके अच्छे से इसमें मिट्टी को भर देंगे। तो मिट्टी एकदम से नहीं भरना है, 1 से 2 बार करके अच्छे से फैलाते हुए मिट्टी को भरना है। आप चाहें तो नीचे थोड़ी मोटी मिट्टी, ऊपर से आप कुछ मिट्टी जितने की बीज लगेंगे उतनी मिट्टी बारीक छनी हुई इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमने इस तरीके से ग्रो बैग को अच्छे से भर लिया है और हमारा ग्रो बैग बहुत ही ज़्यादा शानदार दिख रहा है। और मिट्टी को अच्छे से बराबर करने के बाद डायरेक्ट हमें इसमें बीज नहीं लगाना है। सबसे पहले इसमें अच्छे से पानी देना है। इतना पानी देना है कि नीचे ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकलता दिखे। और अब हमारे जो भीगे हुए मेथी के बीज है उन्हें ऊपर फैला देना है। आप चाहें तो लाइन बनाकर भी लगा सकते हैं। इससे पानी देने में बहुत ही आसानी होती है। खाद वगैरह डालते हैं तो पौधे टूटते नहीं हैं। या फिर आप बस ऊपर ऊपर बिखेर दीजिए, क्योंकि मेथी ज़्यादा जगह नहीं मांगती है। आप चाहें तो पूरे ग्रो बैग में भी बीजों को बिखेर सकते हैं और फिर अगर ज़्यादा पौधे दिखे तो फिर आप उन्हें हटा भी सकते हैं। तो बीज हमारे घर के हैं तो कोई चिंता नहीं है, हम बहुत ही ज़्यादा बीज लगाएंगे। फिर जब पौधे उग आएंगे तो हम कुछ पौधों को निकाल लेंगे, अच्छे पौधे इसी में रहने देंगे। और अब हमें इन बीजों को ढक देना है हल्की सी मिट्टी की परत से। बहुत ज़्यादा ऊपर से नहीं दबाना है, सिर्फ हल्के हाथों से हमें मिट्टी डालना है। बीज लगाने के बाद फिर से हमें इसमें पानी देना है और स्प्रे बोतल से ही पानी देना है, क्योंकि अगर हम तेज धार से पानी देंगे तो पूरे बीज बह जाएंगे और अपनी जगह से हट जाएंगे। और जब भी मेथी को लगाएं ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर हल्की धूप आती हो। तो ये बीज हमने सिर्फ 8 घंटे पानी में भिगोकर लगाए हैं। अगर हम इन्हें अंकुरित करके लगाते बहुत ही और भी जल्दी हमारे बीज निकलते हैं। और अब देखिए कमाल, सिर्फ 3 दिन में ही बीज उग चुके हैं। छोटे छोटे हरे अंकुर निकल आए हैं। ध्यान रखिए पहले 2 दिन मिट्टी में नमी रखना है, सूखने नहीं देना है, लेकिन ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है। और जब इस तरीके से पौधे बनने लगे
इनके ऊपर धूप आना भी ज़रूरी है, वरना ये पौधे लंबे होकर झुककर खराब हो जाएंगे। अगर हम अंकुरित करके इन बीजों को लगाते तो ये बीज और भी ज़्यादा बड़े हो जाते अब तक। और मेथी लगाने के बाद इसकी सही तरीके से देखभाल करना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो मेथी को हल्की और नॉर्मल धूप चाहिए होती है। बहुत तेज़ धूप में इसके पत्ते जल जाते हैं, इसलिए आप ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर सुबह शाम की बढ़िया धूप रहती हो। वैसे अभी थोड़ा इसे बचाना है तो कोई भी पौधे इसके आसपास रख सकते हैं या ऐसी छांव वाली जगह पर लगा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी फिर कोई दिक्कत नहीं है कितनी भी धूप तेज मिले, क्योंकि मौसम में ठंडक होगी। और मेथी के पौधों को हर रोज़ हल्का स्प्रे के माध्यम से पानी दें, और जब मिट्टी ऊपर सूखी लगे तभी पानी डालें। अगर पौधे की मिट्टी सूखी नहीं दिखे तो आपको रोज़ पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पानी देने से भी जड़ें सड़ जाती हैं। और हर 10 या 15 दिन में आप कोई ना कोई एक देसी खाद ज़रूर दें, जैसे केले के छिलके का पानी, छाछ का फर्टिलाइज़र, कंडे का लिक्विड फर्टिलाइज़र या गोबर खाद का भी लिक्विड बनाकर पौधों को डाल सकते हैं। लिक्विड खाद ज़रूर दें। वैसे तो मेथी के पौधे पर कोई बीमारी नहीं लगती है। अगर कभी पत्तों पर छोटे कीड़े दिखे तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करें, हल्दी का पानी स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप पौधे को कीड़े लगने से बचाना चाहते हैं तो आप कीड़े ना लगे उसके पहले ही इनका इस्तेमाल करते रहिए। और मेथी लगाने के लगभग 30 से 35 दिन बाद मेथी हार्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। तो जब भी मेथी तोड़ें तो ऊपर ऊपर से आप इसे काट सकते हैं ताकि नीचे से फिर से नई पत्तियां निकल सके। तो मेथी पालक की तरह ही होती है, एक बार लगाने के बाद इससे हम बार बार मेथी तोड़ सकते हैं, इससे हम बार बार मेथी ले सकते हैं। अगर आपको दूसरे पौधे लगाने हैं तो आप इन्हें जड़ के साथ भी निकाल सकते हैं। और घर की उगाई मेथी बिल्कुल ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री होती है, क्योंकि हम कोई भी केमिकल का इस्तेमाल इसमें नहीं करते हैं। साथ में खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और आप चाहें तो डायरेक्ट पौधे पर तोड़कर आप डायरेक्ट इसे खा भी सकते हैं, इतनी स्वादिष्ट होती है। किसी ने खाई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो देखा आपने, सिर्फ घर की चीज़ों से, बिना बीज खरीदे, बिना खाद खरीदे और बिना गमले ग्रो बैग के बहुत ही शानदार और भरपूर मेथी अपने घर की छत पर उगा सकते हैं। तो आप भी इस सर्दी अपने घर की छत पर मेथी ज़रूर उगाएं और हमें कमेंट में बताएं कि आपकी मेथी कितने दिन में उगी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी घर में मेथी उगा सकें। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो से संबंधित आपके कोई भी सवाल है या सुझाव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके सवालों के जवाब आपको तुरंत ही मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां बहुत ही कम बजट में उगाते रहिए। धन्यवाद।